दर्पण को कैसे पहचाने कि ये समतल दर्पण है, कि ये अवतल दर्पण है, कि ये उत्तल दर्पण है। इसके देखने के लिए दो प्रकार की विधियां हैं, एक है स्पर्श विधि और दूसरी है प्रतिबिंब विधि। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड में आते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखें सुने। तो स्पर्श विधि के द्वारा हम कैसे जानेंगे कि कौन सा समतल है, कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं। स्केल को अगर हम दर्पण के सभी भागों पर रखते हैं, अगर स्केल का सभी भाग दर्पण के सभी भागों को स्पर्श करता है तो वो समतल दर्पण है। यदि वो किनारे के भाग को स्पर्श करे लेकिन बीच के भाग को स्पर्श ना करे तो इसका मतलब है कि वो अवतल दर्पण है। यदि वो बीच के भाग को स्पर्श करता है लेकिन किनारे के भाग को स्पर्श नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो उत्तल दर्पण है। दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर। प्रतिबिंब में दर्पण को अगर हम किसी छपे हुए अक्षर के पास ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो अक्षर एक समान दिखाई देते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये समतल दर्पण है। यदि उसको पास में ले जाने पर अक्षर बड़ा और दूर ले जाने पर अक्षर छोटे हो जाते हैं तो इसका मतलब वो अवतल दर्पण है। यदि पास ले जाने पर छोटा और दूर ले जाने पर बड़ा हो जाए तो इसका मतलब है उत्तल दर्पण है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन समतल है, कौन अवतल है, कौन उत्तल है। समतल दर्पण की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से प्लेन सरफेस नुमा होती है। अवतल दर्पण जो होता है वो किनारे की ओर उभरा और बीच में दबा हुआ होता है, पीछे के भाग को पॉलिश कर देते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या है कि बीच का भाग उभरा होता है, किनारे का भाग दबा, और इसके पीछे दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समतल, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जाना। आप लोग इसको हमारे वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। इसके लिए सादर धन्यवाद। नमस्कार।